इस समय मैं छोटा बघाड़ा में यहाँ पर कई प्रतियोगी हैं जिनके साथ हूँ। और आप देख सकते हैं कि एक जगह मेरे चारों लोग अगर बैठें तो दो लोग मेरे पीछे छिप जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पीछे ना रहूँ, मैं साइड में बैठूँगा। लेकिन आप जो हम मेरे साथ जो बैठे हुए हैं दोस्त हैं, प्रतियोगी हैं, टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, इनके चेहरों को आप देख लीजिए और आपको समझ में आएगा कि विद्यार्थियों में जब अपने स्टूडेंट लाइफ में जब ये निकले तो ये लोग वो लोग थे जो ना उदंड थे ना दुष्ट थे, जो बड़े सीधे साधे तरीके से जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई की और आज करीब करीब 30-35 की उम्र होने को हो चुकी है, 35 पार कर चुके हैं लोग। जितने लोग बैठे सब 30+ हैं। 30+ हैं और ऐसी स्थिति में ये अभी भी बड़ी मेहनत से आप मेरे पीछे दीवारों को देख सकते हैं। मैं कैमरे को लूँगा और पूरे इस कमरे को दिखाऊंगा कि कैसे एक प्रतियोगी की ज़िंदगी क्या है, और थोड़ी बहुत मैं इन लोगों से तो बातचीत भी करूँगा। मैं पहले भी दूसरे वीडियो में बातचीत कर चुका हूँ, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, लेकिन मैं थोड़ा इन दीवारों को दिखाता हूँ, इनसे थोड़ा सबसे एक साथ इकट्ठे बातचीत करता हूँ कैमरे को सामने रखते हुए। ये देखिए, ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ऐसी दीवारें आप में से जो लोग प्रतियोगी हैं, छात्र हैं, सबके कमरे में इस तरह की कुछ न कुछ दीवारें होंगी। और ये देखिए, यहाँ सिर्फ भारत का राजनीतिक नक्शा नहीं है, ये इसके अलावा सारी ये तैयारियों के एक प्रतियोगी किस तरह से, देखिए एक एक पेज इसके लिए जो महत्वपूर्ण रहा है। ये कमरा है, ये टेबल और चेयर, दीवारें आप देख सकते हैं किस किस्म की हैं, आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं इस दीवारों को। इस पर रखे रखे ये जो बैग है, ये थैला है, इस पर गंदगी पड़ गई है। बहुत दिनों से ये घर उठाया नहीं गया, झाड़ा नहीं गया है, यानी कि इनमें से एक हैं जो गए नहीं हैं अपने गांव। आप देखिए, ऊपर मैं छत दिखा रहा हूँ, ये कमरा, और इसको आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा बेहतर भी कई लोग मान सकते हैं, क्योंकि इससे भी बुरी स्थितियों में रहने वाले यहाँ प्रतियोगी इलाहाबाद में होंगे और जगहों पर होंगे, टीजीटी या पीजीटी की तैयारी या दूसरी परीक्षाओं की। ये देखिए, बैठने की जगह किताबों से लदी हुई है, टेबल किताबों से लदा हुआ है। समझ सकते हैं कि ये प्रतियोगी कितनी कड़ी मेहनत करके यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम याद करेंगे तो बड़े बड़े विद्वानों को याद करना पड़ेगा, उनके संस्मरणों में, उनके दोस्तों के संस्मरणों में हमें उन विद्वानों के कमरे का नक्शा अगर दिखे तो कुछ ऐसा भी मिलता है, किताबों से लदा हुआ, किताबें बिखरी हुई, और ये ज़िंदगी एक छोटे से कमरे में इस तरह से गुज़रती है, एक लाइट के नीचे, एक पंखे के नीचे। और ये हमारे दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं, किसी की उम्र 35 है, किसी की उम्र 37 है, किसी की उम्र 30+ है। और थोड़ा बहुत हम लोग इसमें इनसे मैं कैमरे को ज़रा सामने कर लेता हूँ और थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं उपेंद्र आपके साथ यहाँ पर इन लोगों से बातचीत करूंगा, और एक स्टूडेंट की जो ज़िंदगी है, प्रतियोगी की ज़िंदगी, वो मैं उस सिलसिले में हम शेयर करेंगे। आपका जो आप सुरेश जी हैं? हाँ, मेरा नाम सुरेश यादव है। सुरेश यादव है आप। ये मैं इसको इसलिए शूट कर रहा हूँ कि इस कमरे को दिखा पाऊँ, और इस कमरे में जो ज़िंदगी रहती है, जो सांसें चलती हैं, उन सांसों की जो संवेदना है उसको दिखा पाऊँ। समस्याएँ तो हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की अपने स्ट्रगल होता है। आप लोगों की जो परीक्षा है वो काफ़ी लंबी चल रही है, तो ये देखिए, बताइए आप लोग इस कमरे के बारे, कितने दिन हुए आपका कमरा है ये? आप हैं और उनको दीजिए, आपका कमरा है ये, और कौन रहता है इसमें? हमारे पार्टनर रहते हैं, उसी में घर गए हैं जो है जी। इस कमरे में कितने साल से हैं? इस कमरे में सर हम 2003 से ही हैं। 2003 से? जी। 22 साल से इस जी कमरे में हैं? जी जी जी। ये कमरा इनकी ज़िंदगी का मेरे ख्याल से तिहाई कहिए या चौथाई हिस्सा बन चुका है। जी। अब ये सोचिए कि हमने अपने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो है, कहते हैं आदमी अगर 60 साल या 70 साल जीता है, सोचिए हम 20-22 साल तो हमने यहाँ गुजार दिया। किराए का है ये? हाँ, किराए का है। किराए का जी। सोचिए, इसकी दीवारें देखिए कैसे वो हो गई हैं, पेंट नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, अभाव और ये रहता है, सारे स्टूडेंट्स का वही हाल है। जी जी। और तो ये आपके ज़िंदगी की याद, जो आप कहीं भी जाएंगे जी, ये कमरा आपके साथ जाएगा। अभी ये तो कहिए कि यहाँ से भावनात्मक लगाव है, लेकिन किसी तरह हम लोग एक बेरोजगारी का जो दाग है
इससे हमें कहीं भगवान या ईश्वर जो है मुक्ति दिलाए और किसी तरह एक जो है रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाए। इसीलिए हम लोग जो है इसी एक आशा में समझिए कि लगे हुए हैं कि आज नहीं कल अच्छा होगा और हमारा अच्छा होगा, परिवार का अच्छा होगा, एक आने वाली पीढ़ियाँ सुधरेंगी जो है। अब सोचिए एक परिवार में अब हमारी शादी हो गई है तो घर पे जो है वो भी एक आशा में ही घर पे लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं इनका होगा। हाँ हाँ, वाइफ, उनको उनकी भी उम्मीदें इसी जी। अब बच्चे बड़े हो गए, वो पूछते हैं पापा कब होगी। हमारी बिटिया जो है पूछ रही थी एक दिन, पापा कब होगी परीक्षा। पापा हमारी परीक्षा हो गई, आपकी कब होगी। अब बताइए, हमारे पास उत्तर नहीं है बताने के लिए। परिवार में दिल जो है उसमें बड़ा रूह कहते हैं कि बहुत दुखी हो जाता है, आत्मा दुखी हो जाती है जब ऐसे जो है हम लोग हालात से गुजरते हैं कि जो है आप परिवार के लिए कुछ कर भी नहीं कर सकते, आप उन पर डिपेंड है और आपका भी एक परिवार खड़ा हो चुका है, बच्चे हो गए हैं, तो सोचिए कैसे चल रही है मनोदशा। बड़ी स्थिति खराब रहती है। 37 हो गई आपकी? जी, हमारी उम्र 37 साल हो गई है जी। तो ये कमरा अगर आप इसको याद करेंगे कभी तो किस तरह से याद करेंगे इस कमरे को? एक प्रतियोगी का जो कमरा है, 20 साल मतलब आपने 20-22 साल आपने गुजारा। हमारे जो है जितने मित्र थे, अब तो मान लो ये लोग भी मित्र हैं, सबका सिलेक्शन हो गया है, तो हम भी सोचते हैं कि हमारा कब होगा और जब होगा तो उस दिन कैसा लगेगा, हम उसको महसूस करना चाहते हैं। कभी कभी कैसा अनुभव होगा सिलेक्शन का दिन कैसा होता है। हाँ जी जी, इतने लंबे स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद। बिल्कुल। और हम लोगों को अब कुछ बचा नहीं, सही बताएं, अब यही बचा है कि किसी तरह परिवार को जो है पढ़ा लिखा के बच्चों का शादी ब्याह जो है हम लोग अब ये सोचते हैं। अब वो उम्मीद और कोई नहीं, बस नहीं, अब कुछ नहीं जो है। अब बता रहे हैं अगर आदमी 70 साल जीता है तो उससे ज़्यादा तो हम लोग यही जी चुके हैं। हाँ, ये इस कमरे में जो है जी, जो अकेले या किसी पार्टी इंटर पास करके हम यहाँ आए थे, जी, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, फिर यूनिवर्सिटी में हुआ जो है, तब से हम यहीं हैं। हाँ, सोचिए जो है कितने लोग हमारे सामने आए चले गए जो है। आशीष कुमार यादव जो है। आप भी इसी बगल में रहते हैं? जी सर, इस रूम के बगल में रहते हैं। रूम के बगल में रहते हैं? जी सर। तो आपके भी पार्टनर हैं, अकेले रहते हैं? नहीं, हम तो अकेले रहते हैं सर। जी सर। कितने साल से ऐसे ही रूम में हैं आप? अब समझ लीजिए कि हम 2014 से यहाँ पर रह रहे हैं इलाहाबाद में। आपका भी 11 साल जी हो गया है। तो इन ऐसे जो जगहों पर स्टूडेंट डेलीगेसीज जो हैं वहाँ पे रहते हुए जी सर, ये आप लोगों की बहुत ज़िंदगी का वो समय है जब जिसकी यादें बहुत गहरे आप लोगों के दिमागों में रहेंगी। जी सर, यहाँ तो हम लोगों को कोई देखता नहीं, लेकिन ये दीवारें हम लोगों को जानती हैं और हम लोग जानते हैं। ये दीवारें आप लोग जी, ये दीवारें हम लोगों के इनसे बहुत गहरा नाता है। ये हम लोग का दर्द यही बयां कर सकते हैं दीवारें, क्योंकि सरकार भी नहीं सुन रही है, आयोग भी नहीं सुन रहा है, और ये जो दीवारें हैं इससे हम लोगों को बहुत गहरा नाता है। और कहीं ना कहीं सरकार की अचूक बहुत विफलता है, इसीलिए गहरा नाता है। अगर सरकार चाहे तो हम लोग भी एक अच्छी जीवन जी सकते हैं, लेकिन नहीं, सरकार नहीं चाहती कि हम लोग अच्छा जीवन जिए, इसी दलदल में पड़े रहें। और परेशानियां तो बहुत हैं सर, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इस कैमरे के सामने हम लोग नहीं व्यक्त कर सकते। इस तरह की कहने का मतलब, परिवार में बहुत परेशानियां होती हैं, आर्थिक रूप से लेकर, और पैसा कहाँ से आता है ये तो सिर्फ एक पुत्र जानता है, उसका पिता जानता है। हैं, पिता किसानी करते हैं, और जब उस तपती हुई धूप में देखता हूँ तो बहुत दर्द महसूस होता है कि इधर तो सरकार की ये विफलता रवैया है कि यहाँ पर जो वैकेंसियाँ आती हैं उसका सही समय से परीक्षा नहीं होता है। तो माता पिता को क्या सपने दिखाकर क्या उनका मन हम प्रसन्न करें, उनको क्या बताएं नहीं, क्या विश्वास दिलाएं नहीं, कल हो ही जाएगा पेपर, कोई नहीं है। क्योंकि इसलिए गारंटी नहीं है, क्योंकि एक वो डेट आया था उसका, लेकिन उस पर हम लोग तो बहुत तन्मयता के साथ लगे थे पढ़ाई करने में, लेकिन ज्यों उसका ये पता चला कि नहीं दूसरे डेट पे परीक्षा होगी, फिर ना बदल गई, तो अंदर से कहीं ना कहीं मन टूट जाता सर, बहुत इतना टूट जाता है कि व्यक्ति अगर दिमाग ना काम करे तो गलत काम भी कर सकता है। गलत काम जैसे फ्रस्ट्रेट हो सकता है, निराश हो सकता है। हाँ, लेकिन ये सब हम किससे बयां करें? या तो हमारे पास एक ही, या तो सरकार से हम करेंगे या तो आयोग से कहेंगे, लेकिन हम लोगों का दर्द कोई देखता नहीं है। ये तो हम आपका धन्यवाद देंगे कि आप हमारे रूम पर वहाँ से चल के आए हैं, और हम तो
आप दर्शक लोगों से भी विनम्र निवेदन करेंगे कि ये वीडियो को इतना से इतना शेयर किया जाए, कम से आदित्यनाथ योगी के पास, हमारे जो मुख्यमंत्री, हमारे जो श्रेष्ठ, हमारे जो मुखिया हैं, उन तक ये बात पहुँचे और हम लोगों का दर्द वो सुने और इसका निवारण करें। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, एक कविता मुझे याद आ रही है कि मैं नहीं मेरे कमरे की दीवारें देखती हैं। जी सर। तो आप लोगों की तकलीफ या तो आप जानते हैं या तो ये दीवारें जानती या सर, फिर ये दीवारें जानती हैं, और कोई सुनने वाला नहीं ना। सरकार से अपनी बात रखेंगे, सरकार हमारी बात मानेगी नहीं और सही काम करेगी नहीं, सही पेपर कराएगा नहीं, सही समय पे होगा नहीं, तो कौन उसका नहीं। ये हमारे दीवारें, ये चाहे मित्रता समझ लीजिए इनको, चाहे दोस्त समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए सर। दीवारों को देखते देखते जब सोते होंगे आप लोग रात को, तो ऊपर छत को या दीवारों को देखते देखते दिमाग में कितने ख्याल आते होंगे आप लोग। हम लोग सो कर उठते हैं तो पहले इसको देखते हैं जो लिखा है, इसको पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी पढ़ते हैं तो देखते हैं सर कि पढ़ते तो हैं, लेकिन इसका निवारण कब होगा, कब हमको नौकरी मिलेगी, जिसके लिए हम इसको देखते हैं। इतनी डिग्री लिए हैं हम जिसके लिए हैं, लेकिन हम लोगों के बहुत अंदर से मन टूट जाता कि सरकार क्यों सुनती नहीं हम लोगों के दर्द। अपना तो चुनाव कराती हर समय पे, एकदम रैली सही समय पे होता है, लेकिन परीक्षा एक ऐसी चीज़ है वो सही समय पे नहीं होता सर। बहुत तकलीफें होती हैं अंदर से, मन टूट जाता सर। हैं तो आप ये बताइए सुरेश जी, आपकी कैसे ज़िंदगी, आपका कमरा भी यही है? नहीं सर, मेरा कमरा तो इससे मतलब 5 मिनट दूरी है, लेकिन ये तो कमरा ठीक है। लेकिन मेरे कमरे में चले जाएंगे तो जब बारिश की बूंदें और गरज के साथ पड़ती हैं तो लगता है कि ये कमरा तो गिर नहीं जाएगा, इसमें हम दब जाएंगे। ऐसी स्थिति है कमरे, ऐसी स्थिति है, ऐसे स्थिति में कमरे में रहता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं और मेरे छोटे भाई हैं, सब गए हैं देखें, कहते हैं किस तरह से इस कमरे में। हम कहे यार अब क्या करें, इस कमरे से मेरी लगाव है और हो सकता है इसी कमरे से में मेरा सिलेक्शन हो जाए और यही से जॉब मिले और ये कमरा मेरे लिए यादगार बनेगा। लेकिन मेरे बड़े भैया कहते हैं कि नहीं यार कमरा छोड़ दो, कहीं दुर्घटना हो जाएगी। हम कहे अब जो होगा ईश्वर जानेगा योगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का किराया उसका कम है इसलिए वहाँ बस वही है कि भाई जाहिर है सर कि किराया कम है और एक विद्यार्थी जो है सोचता है कि कितना कम में किराया मिल जाए, किसी तरह से मैनेज करता है। जर्जर हालत हो गई, दीवारें तो फट चुकी। इनकी दीवारें तो कुछ अच्छी हैं सर, मेरी दीवारें देखेंगे तो आप कहेंगे इस कमरे, आप भी जाएंगे तो आप भी कहेंगे नहीं ये कमरा छोड़ दीजिएगा। तो अब क्या करें, आपका सबसे बड़ा धन्यवाद कि हम लोगों को दर्द जो है आप जब से आए हैं तब से उसी में रह रहे हैं? नहीं, पहले मैं वहाँ ढरहरिया में रहता था, तो गंगा जी बाढ़ आ गई थी तो वहाँ से कमरा छोड़ा, फिर तब यहाँ आया। मैं दूसरा कमरा लिया हूँ, दूसरी जगह है जो है। आपका यहाँ पे कितने साल हो गए? 16 अगस्त 2012 को मैं इलाहाबाद में कमरा लिया था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ, आपको एक एक डेट याद है? ये डेट सर इसीलिए याद है कि मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ और इतिहास की चीज़ें हमेशा डेट वाइज रहती हैं, इसलिए मुझे डेट भी याद है जो है। और जिस कमरे वहाँ मैं 16 अगस्त 2012 को गया था और यहाँ मैं जो कमरा हूँ ये 10 नवंबर 2013 को मैं इस कमरे में, तब से आज कंटिन्यू निरंतर उस कमरे में रह रहा हूँ। और इसीलिए जो है सर कि बस किसी तरह से सिलेक्शन हो जाए, उस कमरे यादगार बन जाए। और क्योंकि हमारी दर्द तो माननीय मुख्यमंत्री जी सुनेंगे नहीं और ना तो अध्यक्षा महोदय सुनेंगे, क्योंकि उनको तो एसी का कमरा है, उन्होंने हर चीज़ की सारी फैसिलिटी है। वो तो हवाई जहाज़ में टहल रहे हैं और ये 4 व्हीलर गाड़ियों में चल रही हैं और सिक्योरिटी है। दीदी है जिस पर आप अभी निर्भर हैं? हाँ दीदी हैं, वो मेरी दीदी हैं। वो दीदी नहीं है, एक तरह से समझ लीजिए कि मेरी संरक्षक भी हैं जो है। तो वही पढ़ाई कर, वही मेरा सारा खर्चा देखती हैं। ना तो माता जी हैं ना तो पिताजी हैं। माता जी मेरी जो है 21 मार्च 2023 को एक्सपायर कर गई और पिताजी 28 जून 2021 को। तो दोनों लोग नहीं है, वही संरक्षक हैं, वही उन्हीं के मतलब संरक्षण में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जो भी होता है मैं वही। आजकल के जो परिवारों की जो स्थिति है, हाँ। भाई बहनों का बोझ कोई नहीं उठाना चाहता, कोई नहीं उठाना चाहता है। वो अभी भी आपका ध्यान रखता हाँ ध्यान, अगर ध्यान रखता है। नहीं दीदी एक तरह से समझिए कि मेरी माँ समान ही है जो है। जैसे मेरी माँ मुझे मानती थी वैसे मेरी दीदी भी मानती हैं। कोई भी होता है मैं तुरंत दीदी से शेयर करता हूँ, जो मेरी समस्या का निराकरण वो तुरंत करती हैं। तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरी दीदी ऐसी हैं जो है। तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, परीक्षाएं समय से हो जाएं, अगर जल्दी, अब समय क्या तो समय निकला जा रहा है, लेकिन जल्दी अगर हो जाएं, टीजीटी या पीजीटी जो भी है और सिलेक्शन होता है,
तो आप दीदी के लिए भी आप एक सपना उनका पूरा कर पाएंगे? ज़रूर करेंगे जो है वो भाई, वो दीदी मुझ पर की हैं तो आदमी सोचता है ना कि बहन का कर्ज भी तो चुकाना ही है जो है, तो इसलिए भी। और लेकिन ये कि दीदी मेरी बहुत अच्छी हैं जो है, और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अध्यक्ष महोदय से कहूँगा कि आप एसी के कमरे में तो आप हैं, आपको फीलिंग नहीं हो रही माननीय मुख्यमंत्री जी, और अध्यक्ष महोदय आप भी तो एसी के कमरे में और 4 व्हीलर गाड़ियों से सिक्योरिटी के साथ चलती हैं, लेकिन हम लोगों के कमरे की दशा और दिशा तो देख लीजिए मैडम, किस स्थितियों में, किस परिस्थितियों में रह रहे हैं। आपको तो ये समझ में आना चाहिए कि किस तरह से आदमी मैनेज करता है अपना, और आप तिथियों की घोषणा तो करवाइए मैडम, और पारदर्शी तरीके से। सबसे विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से और अध्यक्षा महोदय दोनों से निवेदन है कि पारदर्शी के तरीके से परीक्षा कराएं, जैसे कि हम पढ़ने वाले स्टूडेंटों का ही चयन हो जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आप तो ये कहते हैं कि हमारे सरकार में नौकरियां तो जो है फ्री में मिलती हैं, पारदर्शी तरीके से होता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी मुझे याद है, चाहे आपका लोक सेवा आयोग हो, ELTGIC 2018 की परीक्षा हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा हो प्राथमिक की, और चाहे 68,500 की भर्ती हो, एक भी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से नहीं होंगी। इतनी बड़ी धांधली हुई है कि हम लोग जो है उसमें थे, जो है 69,000 में मैं तो था जो है, लेकिन मेरा चयन नहीं हुआ। मिस जो कभी टेट क्वालिफाई नहीं हुआ है हमारे सामने, उसका चयन हो गया है 69,000 में, तो कितना बड़ा दर्द होगा वो मैं समझूंगा जो है, क्योंकि मेरे सामने एक अयोग्य व्यक्ति का चयन होता है और जिसका योग्य है वो नहीं चयन होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कभी मत रोया रहिए कि हाँ कि 7 साल में 7.5 लाख नौकरियां दिया हैं। आप झूठा रोना मत रोइए मुख्यमंत्री जी, आप सही जो है आप धरातल पे उतरिए, और चाहे आपके अधिकारी कर्मचारी या गलत सूचना देते हों, आप धरातल पर उतर के देखिए तो कोई परीक्षाएं बची नहीं हुई, लोक सेवा आयोग तक बिक गया। आप चाहते हैं कि जो सरकार के मुख्यमंत्री जी ऐसे इलाकों में लोगों की जो पीड़ा है उसको सुने और समझें, जो ऐसे डेलीगेसीज में स्टूडेंट और प्रतियोगी रह रहे हैं। जब जैसे आएंगे आम आदमी से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी तो आएंगे हवाई में रहते हैं, उनके पास किसी आम आदमी का पहुंच तो है नहीं। जब आप धरातल पर उतरेंगे, लड़कों के बीच में आएंगे, तब उनकी समस्याएं सुनेंगे, तब ना उनको समझ में आएगा कि हाँ परीक्षाएं कैसी हो रही हैं। आपको तो वो धरातल पर उतरना नहीं है, आपको सिर्फ रैलियों में व्यस्त हैं, समय से परीक्षा नहीं कराएंगे। समय से आपका चुनाव तो हो जाएगा, लेकिन समय से परीक्षा नहीं कराएंगे। तो एक कैलेंडर जारी करिए, परीक्षा साल भर में जैसे आपका चुनाव होता है, तो वैकेंसी के बाद जो है एक डेट में जो है इस साल में एक बार कम से कम परीक्षा तो होनी चाहिए जो है। तो ये यहाँ पर जो हमारे साथ दोस्त हैं, प्रतियोगी हैं, छात्र हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से कितनी स्पेसिफिक तरीके से अगर कहा जाए तो निर्दिष्ट रूप से इनको तिथियां याद हैं, वो दिन याद हैं। मेरा ख़्याल है इतिहास में जो लोग भी सारे देख रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों की सबसे बड़ी कंप्लेन ये डेट, साल, इतिहास में इन्हें वो सारे डेट याद हैं, साल याद हैं, समझ सकते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इतनी ये तिथियों को, सारी चीज़ों को याद रखने वाला जो प्रतियोगी है, विद्यार्थी है, वो अपने विषय में अच्छा प्रतियोगी ही होगा, अच्छा विद्यार्थी होगा। और इनका दर्द हम समझ रहे हैं, जो इन्होंने कहा कि बहुत सारी वजहों से इनका चयन नहीं हुआ, इन्होंने आरोप लगाया है। उसकी सत्यता जो है सरकार उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों का ये आरोप है इन भर्तियों के मामले में। बहरहाल ये हमने बातचीत किया, यहाँ तीनों प्रतियोगी हैं, दोस्तों से बातचीत किया, आप लोगों को उनका दर्द आप लोगों ने सुना, उनकी पीड़ा सुनी। हम उम्मीद करेंगे कि उनकी समस्या का समाधान जल्द होगा। आयोग इस पर जल्द से जल्द इन लोगों की तकलीफ़ और दर्द को समझते हुए इन तिथियों को घोषित करेगा और ये परीक्षाओं को सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से आयोजित होंगी। मैं उपेंद्र आप लोगों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बने रहिए साथ द राइटर्स रिपोर्ट के साथ।